नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीति की गर्मी बढ़ती जा रही है। बिहार के कटिहार के कठुआ से विधायक शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की सरकार पर शासन से लेकर प्रशासन व्यवस्था तक कई सवाल खड़े करते हुए कई आरोप लगाए। आइए देखते हैं श्री पोस्ट लाइव संवाददाता नेहा से शकील अहमद की खास बातचीत। सर, भाजपा के एमएलसी हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब बिहार की कुर्सी छोड़कर केंद्र में राजनीति करना चाहिए। संजय पासवान जी दलित नेता हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भागवत जी ने जो रिजर्वेशन के ऊपर बोला है, पहले तो उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस देश में वंचित समाज को, दलित समाज को जो कुछ मिला हुआ है वो कायम रहेगा कि नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में। पहला तो ये। दूसरा ये है कि वो नीतीश कुमार जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। दोनों की डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और दोनों ने अपने अपने तरीके से यह प्रयास किया कि बिहार की सेवा हो सके। विधानसभा में जब नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन में गए थे तो उस दिन का बयान हमको याद है कि चूँकि भारत सरकार भी एक ही पार्टी की रहेगी और बिहार में भी एक ही तरह की सरकार रहेगी तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ बिहार के समाज को मिलेगा। इस बार विधानसभा में 3 बार ये दर्द माननीय नीतीश जी का छलका है। जब बाढ़ के सवाल पे हम लोगों ने प्रश्न किया कि क्या हुआ, बाढ़ में भारत सरकार ने आपको क्या दिया, तो बोले हाँ एक बन रहा है प्रपोजल, हम लोग भेजेंगे। अब बाढ़ खत्म होने के बाद, जबकि होता यह है कि बाढ़ के ज़माने में ही प्रधानमंत्री को या और मंत्री को वहां जा करके उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी और मदद करनी चाहिए थी, तो 27 करोड़ का कोई पैकेज भेजा गया। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ये है कि बिहार के समाज को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था डबल इंजन की सरकार होने की वजह से, और जो कमिटमेंट जो उन्होंने बताया था वो हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं खटपट तो शुरू हो गई, खींच भी पड़ा है। और नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के साथ वो गए हैं, जिनके साथ गठबंधन बनाया है, उसकी सरकार भारत में है, तो वो उनके साथ किस तरह का इकोनॉमिकली पैकेज के मामले में ट्रीट कर रही है। हम लोगों ने फिर प्रश्न उठाया था उनसे, खास तौर पे इस पे प्रश्न उठाया था कि बिहार में जो आप 400 रुपया ही सिर्फ देते हैं वृद्धा पेंशन में, फिर उस दिन दर्द छलका था कि क्या करें भाई, हमको तो जितना पैसा मिलेगा, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, इसीलिए तो हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हैं। तो कई बार उनके वक्तव्यों में ये दर्द झलकता है कि जिसमें बिहार को भारत सरकार सहायता नहीं दे रही। एक तो ये स्थिति है। अब दूसरी स्थिति झारखंड में जाहिर सी बात है कि जो हमने देखा कि वो अपने पार्टी के विस्तार पे उनकी बैठक हो रही है। पार्टी के विस्तार में 1 by 1, चाहे वो ललन सिंह जी हों, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे और नेता हों, सब लोग अपने पैरों पे खड़े होकर के अब की बात कर रहे हैं, जिसको देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगा हुआ है। और उनकी तरफ से बयान, अब उनका इंडिविजुअल बयान है, पार्टी का बयान है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन पासवान जी का बयान आया है। एक और बयान की याद दिलाना मैं चाहता हूँ कि जिसमें सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा के अंदर कहा कि भाई 2 बयान बहुत ही मशहूर बयान उनका, एक के मुख्यमंत्री तो नीतीश जी रहेंगे, अब दूसरा बयान क्राइम के सिलसिले में, जब क्राइम बहुत बिहार में बढ़ गया तो उन्होंने क्रिमिनल्स को आह्वान करके कहा, नीतीश कुमार जी कह रहे भाई अभी तो पूजा वगैरह सब अभी तो छोड़ दो, हाथ जोड़ कर कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि गवर्नेंस की क्या हालत है बिहार में। सर, संजय पासवान ने एक बात और कही है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट मिला। क्या सच में नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट मिला? ये तो उनके बीच की बात है कि किसको किसके चेहरे का वोट मिला और नहीं मिला। ये दोनों आपस में तय कर ले किसका चेहरा आगे रहा, किसका चेहरा नहीं। अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं था तो 5-5 उनके लोकसभा के कैंडिडेट को उनको ड्रॉप करना पड़ा जो जीते हुए थे। तो उस वक्त क्या स्थिति थी, वो कौन सा चेहरा मान रहे थे? ये तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। भाई ये तो बिहार में लोकसभा के चुनाव के पहले 22 सीटें थी भाजपा के पास, 17 पे वो आ गई थी, कंप्रोमाइज किया था, तो उस वक्त वो किसका चेहरा मान रही थी?
लेकिन ये जवाब तो जनता दल को देना है, मेरा कोई राइट नहीं बनता है जवाब देना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। भाजपा की उठापटक चल रही है। सर, आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य की बहुत प्रीमियर ट्रेन है राजधानी के बाद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मतलब आम लोगों की ट्रेन मानी जाती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को झारखंड के बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे मधुपुर से खोलना चाहते हैं। पैसेंजर्स बढ़ेंगे वहां से। अभी बिहार के लिए राजधानी के बाद वही आम लोगों की ट्रेन है, और बिहार के दो एमपी बिल्कुल रिजिड हैं बीजेपी के ही। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, संपूर्ण क्रांति का क्या हो? क्योंकि हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि बिहार के लोगों की सेवा हो, उसके दुख उसके खत्म हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है वो सेवा देने में कितनी कमजोर साबित हो रही है कि दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मंत्री हो, संतरी हो, आपस में लड़ रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है ना। कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या कहने के? कांग्रेस पार्टी तो बिहार के संदर्भ में, बिहार की कांग्रेस यूनिट तो चाहती है कि बिहार की जनता का जितना ज्यादा सेवा हो सके, जितना ज्यादा उसको फायदे मिल सके, वो हम करेंगे और करना चाहेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी एनआरसी लागू हो, खास करके सीमांचल इलाका में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। रोका है ये किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आसाम में लगा, और आसाम में भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के विशेष शर्मा जी जो उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेहरा थे, उनका बयान आ गया कि भारी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि 19 लाख में जो समूह है वो हर समूह के लोग लगता है कि निकाल दिए चले जाएंगे, हिंदू समूह भी, मुसलमान समूह भी, तमाम समूह। तो ये तो असल में भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों से लाभ मिलने लगा है। आर्थिक मुद्दे पे फेल, रोजगार पे फेल, किसानों को राहत देने में फेल, तो इन मुद्दों पे लाभ मिलने लगा है। तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते इन मुद्दों का लाभ उठाना चाहते हैं। उनको किसी काम से किसने रोका है? उसके बाद आंकड़े, अरे आंकड़े तो स्थापित किए जाते हैं, सेंसस होता है, उसकी बुनियाद पे आंकड़े स्थापित होते हैं। अपने मन से अनर्गल बयान देने की कुछ लोगों को आदत है, वो गलथोथरी करते हैं बिहार में, करने की आदत है, करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, थैंक यू सर। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ST पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।